अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आई हुई हूँ सेंटोरस पर। इधर चल रहा है जी ऑटो शो। इतनी मज़े मज़े की यहाँ पे गाड़ियाँ आई हुई हैं और साथ में हैवी बाइक्स दैट आई लव। मुझे गाड़ियाँ इतनी नहीं पसंद, ये रेसिंग या फार्मूला कार्स, बट हैवी बाइक्स आर माई लव। सो आई वॉज टोटली फोकसिंग ऑन दैम। इतनी खूबसूरत खूबसूरत और इतना रश लगा हुआ है इनके साथ ना, क्योंकि हर कोई चाह रहा है, बच्चे बड़े, कि थोड़ी सी कोई एक पिक्चर ले लें इनके साथ, कोई क्लिप ले लें, एज़ वी आर डूइंग टू। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया है। बस मुझे एक गाड़ी पसंद आई थी, बाकी सारी हैवी बाइक्स जो थी ना वो फर्स्ट क्लास थी। उसके बाद जो है ना, अच्छा खासा घूमने के बाद हमने सोचा पेट पूजा करते हैं। देन वी एडेड दिस यमी यमी सा सैंडविच, इतना मज़े का था ना, तो ये खाया। क्योंकि उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। सो पहले तो मैं गई थी इस शॉप पे, $1 शॉप थी एंड देयर वाज गुड स्टफ। आइसक्रीम खाई, मतलब कि बीच का जो शॉपिंग का पार्ट था दैट आई वाज नॉट रिकॉर्डेड इट। और फिर हम लोग वापस आ गए सेंटोरस से। अच्छा, शॉपिंग के टाइम मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती। अगर मैं ऐसे विंडो शॉपिंग पे जाऊँ ना देन आई कैन डू, बट जब मैं कर रही होती हूँ प्रॉपर एक कंसनट्रेट वाली शॉपिंग, फिर मुझसे व्लॉगिंग नहीं हो रही होती। सो दैट्स वाई भी शायद मैं आज रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी ये बस हम लोग सेंटोरस से जाने लगे हैं घर, बिकॉज इट गेट सो लेट। आलमोस्ट जब मॉल बंद होने लगता है ना तभी मैं निकलती होती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बड़ा गिला होता है इस चीज़ से। वापस आते हुए काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन मैंने ग्रॉसरी करके लाई हुई थी तो उसको भी सेट करना था, क्योंकि अगर ऐसे पड़ी रहती है ना तो फिर बस पड़ी ही रहती है, इंसान से सेट ही नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे जितनी वेजिटेबल्स थी या बाकी जितना भी ग्रॉसरी का सामान था उस सबको बैग में से निकाल लिया। एग्स थे वो वॉश करने थे, वेजिटेबल्स जितनी होंगी उनको भी निकाल के सेट कर देंगे। वॉश करने की ज़रूरत होगी तो वॉश कर लेंगे। सर्दियों में मैं सब्जियों को नहीं रखती फ्रिज के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी बासी सी हो जाती हैं। सो मैं इनको बाहर रखना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ़्रेश रहती हैं जब तक आपने यूज़ करनी है ना। गर्मी में तो जाहिर सी बात है बिल्कुल इनकी फ्रेशनेस उड़ जाती है अगर बाहर रखें, लेकिन सर्दियों में अगर इनको फ्रिज में रखते तो इनकी फ्रेशनेस गायब हो जाती है। यहाँ पे इतनी ताज़ा सी पालक आई हुई थी तो मैं इसको भी साथ साथ जो है ना वो साफ़ कर रही थी। और साथ ये मैं बेकरी से बिस्किट लाई थी तो ये भी बहुत मज़े के थे, और साथ ये ऑलपर का जूस। और आज ना मेरे किचन में बन रहे हैं जी स्पेशल किस्म के अरेबिक सैंडविचेस, जिनके लिए हमें सीख कबाब की ज़रूरत होती है। तो मैं ये सूफ़ी के सीख कबाब लेके आई थी, और साथ में हमारे पास ये बर्गर बन्स हैं तो इनको हम यूज़ करेंगे। साथ में चीज़ लेके आई थी बिकॉज़ इनमें चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, इतनी मज़े की बनती है, आपने भी लाजमी ट्राई करनी है। सबसे पहले तो मैंने ये निकाल लिए हैं अपने सूफ़ी के जो सीख कबाब हैं, इनको हम लोग पैकेट से आउट कर लेंगे। अच्छा, इनका टेस्ट काफ़ी फ्रेश था। मैंने वैसे फ्रोज़न कई दफ़ा ट्राई की हैं दूसरी ब्रांड्स की, दे आर नॉट सो फ्रेश, लेकिन सूफ़ी की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी फ्रेश होती हैं। यहाँ पे हमने पैन ले लेना है, बिल्कुल 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है, और फिर जितने आपने कबाब फ्राई करने हैं वो आप निकाल लेंगे। मैंने बस इसके अंदर डाले और हल्की सी आंच रखनी, क्योंकि ये हल्के से फ्राइड होते हैं। आपने बस इसको अच्छे से दोनों साइडों से फ्राई कर लेना है। बर्गर बन जो है ना उसको मैंने इस तरीके से मिडल में से काट लेना है, ताकि इसके अंदर मैंने जितना भी मेरे पास मटेरियल है ना अपना सैंडविच का उसको रख सकूं। दूसरी तरफ जो मेरे कबाब है ना वो हल्के हल्के से ब्राउनिश हो गए हैं, और अब जो है ना ये लग रहा है कि अंदर तक पक चुके हैं। तो और साथ में हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। खीरे बहुत अच्छे लगते हैं इसमें, सो आई एम गोइंग टू टेक खीरे। इस तरीके से मैं इसके पतले से स्लाइसेस कर दूंगी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड की है नीचे स्लाइस पे लगाने के लिए। आप इसके अलावा केचप और दूसरे कोई सॉसेस भी यूज़ कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। तो मैंने इसके बाद सीख कबाब जो फ्राइड था वो रखा, उसके ऊपर क्यूकम्बर रखा। उसके बाद मैं ले लूँगी ये चीज़ स्लाइस, इनको मैं छोटे छोटे से बारीक टुकड़ों में काट करके इसके ऊपर डाल दूँगी। उससे ये होगा कि ये पूरे सैंडविच के अंदर मेल्ट आउट हो जाएंगे। पूरी शीट रखूँगी तो वो बिल्कुल एक जगह पे ही मेल्ट होगी। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लिए। जितनी आपको पसंद है चीज़ उतना ही आप ले लें।
और साथ में मैंने एक और इसके अंदर कबाब रख दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रख के ना पैन के अंदर हल्का सा ग्रिल करूँगी और स्टीम दूँगी ताकि ये चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल दम भरी आँच करके इसका ढक्कन जो है ना वो कवर कर देना है। और अब इसको हम रख देंगे इधर बनने के लिए। और जैसे ही हम स्टीम खोलेंगे ना तो ये चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी वाली इसकी लुक और साथ में इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसको डिश आउट करेंगे किसी भी केचप चटनी या सॉस के साथ, इसको आप इंजॉय करें। एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे और बहुत मज़े के बने हुए थे। आप इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेरी गुड फॉर द हेल्थ। और क्योंकि गाजर भी साथ में आई हुई हैं तो मैंने सोचा इनको भी निकाल लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि गाजर का हलवा बनाना है, गजरेला बनाना है। सो मैंने कहा इनको भी साफ़ करके एक ही दफ़ा साथ में ही सारे मैं किचन के जो काम है ना वो निपटा लेती हूँ। और कि क्या होगा कि हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे इससे और मेरा भी काम जो है ना वो हो जाएगा। सो बस गाजरें मैं साफ़ करने लगी हूँ। इनके मुझे वो उस तरीके से स्किन उतारना नहीं आती जिस तरीके से ऐसे छुरी मूव करके उतारते हैं। तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं तुम गलत करती हो, लेकिन आई डोंट नो, सो मैं तो इसी तरीके से ही करती हूँ। उसके बाद ये शेल्फ हम साफ़ कर देंगे। ये एक बीमारी है या अच्छी आदत है मुझे ये नहीं पता, लेकिन बस इसके बाद हमने हमेशा इसको साफ़ कर देना है। कुछ चीज़ों में अच्छी आदत है, कभी कभी ये बुरी भी होती है, क्योंकि यू स्ट्रेस योरसेल्फ और फिर ऐसा होता है कि आपसे दोबारा कभी भी इस तरह की कंडीशन में काम नहीं होता, जो कि मेरे साथ होता है। और मैं बिल्कुल भी दोबारा काम नहीं कर पाती कभी भी अगर कंडीशन सूटेबल ना हो, उस हिसाब की ना हो जैसे मुझे चाहिए हो। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। साथ में जो मैंने गाजर वो किए हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर छोटी छोटी सी बिल्कुल मट्टी लगी हुई होती है बारीक। तो अगर अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना उसमें कंकर आ जाएगी और फिर मज़े की नहीं बनने वाली है। अच्छा, अब मेरे पास कद्दूकश नहीं है और मेरे लिए वैसे भी ईजी नहीं होता अकेले होकर कद्दूकश करना, क्योंकि आपको पता है जब आपने गाजर का हलवा बनाना होता है तो आपको इसको क्रश करने के लिए एटलीस्ट साथ में एक हेल्प चाहिए होती है बंदे की। सो सबसे इजी ये है कि मैं इसको इस तरीके की गोल गोल पीसेस में काट लेती हूँ सारी गाजरों को। और बहुत मोटे नहीं रखने, बहुत पतले नहीं रखने, बिल्कुल नॉर्मल से हों। इनको छोटे छोटे से पीसेस में जितनी भी हैं आप उसको काटते जाएं। फिर आपने इनको बॉईल कर लेना है पानी में, और मतलब इतना बॉईल कर लेना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, लाइक ईटेबल हो जाए। अब चाहें तो इसके अंदर डायरेक्ट ही दूध ऐड कर सकते हैं और इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं बॉइल्ड गाजर के तौर पर। और ये बहुत मज़े की होती हैं। बचपन में हमारी अम्मी बहुत बनाती थी दादा जान के लिए, तो वो बहुत टेस्टी होता था। अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं इस तरीके से जो है ना वो बॉईल कर लूँगी ताकि ये नरम हो जाए। साथ में सफाई चल रही है इधर की उधर की, तो वो तो काम जो है ना वो चलता ही रहता है। अब मैंने एक छोटा सा बर्तन लिया, सॉस पैन जो था मेरे पास, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा गाजर ली नहीं है, तो उसके अंदर बस मैंने इसको निकाला, पानी डाला और इसको जो है ना बॉयल होने के लिए रख देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है गाजर में अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत क्वांटिटी होती है वाटर की। सो आपने कम डालना है। नॉर्मल सी आंच ओपन करनी है और गाजर को बॉयल होने के लिए रख दें। दे विल टेक एट लीस्ट 15 to 20 मिनट्स। और उसके बाद ये गाजर आपकी इतनी मज़े की नरम हो जाएंगी ना, बिल्कुल। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना बहुत, और पता चल रहा होता है कि वाकई में जो है ना गाजर का हलवा बन रहा है घर में। अब मैंने करना क्या है कि मैं इसको ऐसे तो मैश मुझसे नहीं होंगी आसानी से। अगर आपके पास अच्छा हैंड चॉपर है तो फिर तो ठीक है, वरना आप एक ब्लेंडर लें, नॉर्मली जो जूसर होता है, उसके अंदर आपने ये सारी गाजर निकाल के डाल देनी है बारी बारी। थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी डालना है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा और मूव नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहली बात, स्टीम निकलने दें और ठंडा होने दें।
वरना मेरे साथ एक दफ़ा बहुत ही शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था जब मैं चॉपर के अंदर मसाला जो है ना वो ब्लेंड करने लगी थी एंड चॉपर जो है ना वो प्रेशर कुकर की तरह होके फट गया था बिकॉज देयर वाज स्टीम इन द मसाला। मैंने उसको उसी टाइम निकाला था और चॉपर में डाल के मिक्स कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी ताकि इसका धुआं बिल्कुल आना ख़त्म हो जाए, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे, वरना हमारा जो ब्लेंडर है वो भी उड़ जाएगा और साथ हमें भी उड़ा देगा। और फिर ये मैंने कर लिया इसको ब्लेंड, एक बिल्कुल पेस्ट टाइप बन जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना चाहते, बिल्कुल आप छोटे छोटे से पीसेज रखना चाहते हैं तो कम थोड़ा सा मिक्स कर लें। मैं इसके अंदर 2 दूध के पैकेट्स ऐड करूँगी, मिल्क पैक के, और इनको मैं अच्छी तरीके से पकाऊंगी। चीनी ऐड करूँगी, देसी घी ऐड करूँगी, और ये फाइनल लुक है मेरे मज़ेदार से गाजर के हलवे की। तो 2 मैंने आज की वीडियो में आपसे रेसिपीज़ शेयर की हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में आके लाजमी बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं या नहीं, आप ट्राई करते हैं या नहीं। आई विल वेट फॉर इट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।